हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली थोड़ी लंबाई में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की। एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी क्योंकि फिंगर्स की लेंथ भी काफी अच्छी है और साथ ही साथ फिंगर्स चौड़ाई में भी है, जिस वजह से हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर भी इनकी रहने वाली है। और अगर फिंगर्स की लेंथ को देखा जाए पर्टिकुलरली, तो गुरु फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफी अच्छी है। गुरु फिंगर लंबाई में होने के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट है, जो शो करती हैं काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को। और गुरु फिंगर का इस लंबाई में होना व्यक्ति को काफी अच्छी नॉलेज भी देता है और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअली भी काफी साउंड रहते हैं। साथ ही साथ शनि फिंगर अगर देखी जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो इनकी हार्ड वर्किंग नेचर को शो करती है। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट होने के साथ साथ अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट है। अच्छी क्रिएटिविटी रहेगी, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेशन है सूर्य फिंगर में, जिस वजह से वैराग्य की भावना इनके अंदर रह सकती है। और अगर मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर यहाँ पर सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज से थोड़ी नीचे रहती हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी वीकनेस रहने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज इनका जो मरकरी माउंट है वो हाई सेट है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन इनका स्ट्रांग रहने वाला है। अब देख सकते हैं इनकी फिंगर्स को थिकनेस काफी अच्छी है और जो बेस फैलेंजेस हैं काफी स्ट्रांग है, अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। और अगर क्लोजअप में देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स के बेस फैलेंजेस के ऊपर, जिसकी वजह से काफी अच्छी और फ्रेंडली नेचर इनकी रहने वाली है। इस तरह की सीधी रेखाएं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह की रेखाएं मौजूद होना व्यक्ति को फ्रेंडली नेचर का बनाता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नजर आता है इनके हैंड में हमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि हम चेक कर सकें इनके माउंट्स को और फिंगर्स की सेटिंग को। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा आर्च बन रहा है, कोई भी माउंट मुझे लो सेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद यहाँ पर शनि और सूर्य फिंगर के बिल्कुल बीच में एक लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस। बहुत ही क्लियर यहाँ पर बनता हुआ कुछ इस तरह से घुमावदार रेखाओं से, जो फिंगरप्रिंट वाली लाइंस होती हैं इनसे जब एक लूप क्रिएट हो इन दोनों माउंट्स के बीच में, सूर्य और शनि माउंट के बीच में इस तरह का लूप जब भी बनता है, तो यह व्यक्ति की सीरियस नेचर को शो करता है। ऐसे व्यक्ति गंभीर नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा ओपन अप होने वाले नहीं होते हैं और अपने काम के प्रति काफी ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। इस लूप का यह बेनिफिट रहता है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में काफी तरक्की कर लेता है अपने काम में, लेकिन फैमिली लाइफ के लिए यह लूप ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति थोड़े गंभीर स्वभाव का होता है और अपनी फैमिली लाइफ में और अपने प्रोफेशन में बैलेंस कर पाने में ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को, गुरु वल्या यहाँ पर काफी क्लियर बनता हुआ, कुछ इस तरह का चिन्ह जिसको हम अर्ध चंद्रमा का चिन्ह कहते हैं, गुरु वलय यहाँ पर कंप्लीट है। इस तरह का गुरु वलय जिनके भी हाथ पर बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव होता जाता है और यह गुरु वलय व्यक्ति को काफी अच्छी नॉलेज देता है। रिलीजन की नॉलेज, ज्ञान, ओवरऑल नॉलेज, हर तरह की नॉलेज ऐसे व्यक्ति के पास होती है और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पाता है, सम्मान पाता है समाज में। जैसे जैसे एज बढ़ती है ज्ञान भी बढ़ता जाता है और किसी न किसी अच्छी संस्था के साथ, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ने के चांसेस रहते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज सेवक भी हो सकते हैं। और इवन
बहुत अच्छे ओहदे तक ऐसे व्यक्ति पहुँचते हैं, किसी धार्मिक संस्था में किसी उच्च स्थान तक पहुँचने के चांसेस रहते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का गुरुवल्य बनता हो। गुरुवल्य के साथ-साथ यहाँ पर इनके हाथ में बुद्धाज़ाई का चिन्ह बन रहा है। अंगूठे के ऊपर इस तरह का चिन्ह स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाता है। इस तरह के चिन्ह जिसके भी हाथ पर होते हैं, ऐसे व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है और ऐसा व्यक्ति आने वाली चीज़ों को, घटनाओं को पहले से भाँप लेने की क्षमता भी रख सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट के ऊपर गुरुवल्य के अलावा बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन नज़र आ रही है। यह जो प्रोग्रेस लाइन है, एक लंबी रेखा बिल्कुल सीधी और दूसरी प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकलकर, लाइफ लाइन से निकलकर गुरु माउंट तक पहुँचती हुई यहाँ से 2 से 3 रेखाएँ जो प्रोग्रेस लाइन्स कहलवाती हैं, ऐसी लाइन्स का होना व्यक्ति को लाइफ में खूब प्रोग्रेस दिलवाता है। मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस की यहाँ पर कोई भी कमी मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। शनि माउंट को देखा जाए तो एवरेज है इनका शनि माउंट, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है और शनि रेखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी रहेगी, मेहनत भी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ से इनकी रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई और लगभग इस एज के बाद यहाँ पर शनि रेखा का रुख चेंज होता हुआ एक स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ। स्क्वायर का चिन्ह जहां पर भी बनता है, जिस भी लाइन के पास बन जाए या जहां पर भी किसी भी माउंट पे बन जाए, यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह बनना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम 36 और 37 के आसपास की एज में आने के चांसेस रहेंगे और उसके बाद यह चिन्ह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और उस प्रॉब्लम से ये निकल जाएंगे और काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी इन्हें आगे चलकर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको शनि रेखा कंप्लीट होती हुई आगे ओवरलैप होकर बढ़ती हुई नजर आएगी, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि कुछ दिक्कत अराउंड 36 और 37 की एज में फाइनेंशियल इन्हें हो सकती है, लेकिन आगे उस दिक्कत से निकल कर स्ट्रांग होकर उभर कर आगे आएंगे। आगे आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस ले रहा है। सूर्य फिंगर भी काफ़ी स्ट्रांग है। 2 खड़ी रेखाएं सूर्य माउंट के ऊपर जो शो करती हैं कि काफ़ी क्रिएटिव नेचर इनकी रहेगी, क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहती है जिनका सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों। और साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम भी दिलवाती हैं, लेकिन अगर यह रेखा बहुत लंबाई में हो तो नेम एंड फेम जो होता है वो छोटी एज में मिलता है, लेकिन अगर यह रेखा हार्ट लाइन के ऊपर ही मौजूद हो तो यह नेम एंड फेम व्यक्ति को ओल्ड एज में चलकर मिलता है। पॉलिटिकल फेम मिलने के चांसेस भी रहते हैं इस तरह की रेखाओं से। साथ ही साथ गुरु माउंट, गुरु फिंगर स्ट्रांग है तो किसी न किसी राजनीतिक संस्था के साथ जुड़ने के चांसेस भी व्यक्ति के बन जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं और इवन इनके मरकरी रेखा भी यहाँ पर इनके हाथ में नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा मरकरी रेखा को। आप देख सकते हैं इस एरिया में यह स्ट्रॉन्ग जो लाइन आपको नजर आ रही है मरकरी लाइन कहलाती है, लेकिन यह रेखा अगर एक सीधी लाइन हो, कुछ इस तरह से लंबी सीधी रेखा हो तो ज्यादा प्रभाव देती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है मरकरी लाइन में। इसी लाइन को हम मरकरी लाइन, हेल्थ लाइन भी कहते हैं। इस तरह की यहाँ पर ओवरलैपिंग होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बेशक बिजनेस के मामले में यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हों, लेकिन हेल्थ के मामले में यह रेखा अपने प्रभाव दिखाती है। स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, लिवर की वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं इस तरह की ओवरलैप्ड लाइन होने की वजह से। और उसके अलावा आप देख सकते हैं मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो मरकरी माउंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, जो बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाएंगी। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की। यहाँ पर मुझे काफी सारी हेल्थ इश्यूज भी नजर आ रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन जो है चेंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स इनकी हार्ट लाइन के ऊपर बनते हुए। इस तरह के आइलैंड्स किसी भी रेखा के ऊपर बनते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। यहाँ पर चेंड हार्ट लाइन होने की वजह से हार्ट की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मिडिल एज के बाद, क्योंकि मिडिल एज के बाद यह जो एरिया है ज्यादा इफेक्टेड नजर आ रहा है। ओवरऑल हार्ट की लाइन जो है बिल्कुल सीधी है, यहाँ पर जो इंडिकेट करती है
सेल्फ सेंटर्ड टाइप की पर्सनालिटी को भी। ओवरऑल हेल्थ के इश्यूज यहाँ पर सिर्फ हार्ट की लाइन पर ही नहीं, हमें यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन के ऊपर स्ट्रेस लाइंस के रूप में और साथ ही साथ माइंड लाइन के ऊपर भी आइलैंड्स के रूप में नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरह के जो चिन्ह हैं, जैसे आप माइंड लाइन के ऊपर यह चिन्ह देख सकते हैं, यह जो आइलैंड है यह इंडिकेट करते हैं मानसिक तनाव को। जो यहाँ पर 35 और 36 की एज में पहले एक आइलैंड नजर आ रहा है, उसके बाद 40 प्लस की एज में, 45 के अराउंड की एज में भी एक आइलैंड, या दूसरे वाला जो आइलैंड है अराउंड 45 के आसपास की एज में, यह जो पहले वाला आइलैंड है 35 के आसपास की एज में, इन्हें मानसिक परेशानी दे सकता है, क्योंकि आइलैंड्स का माइंड की लाइन के ऊपर बनना तनाव देता है। और कई बार यह दिक्कतें जो होती हैं किसी और घटना की वजह से, जैसे यहाँ पर हार्ट की दिक्कत नजर आ रही है, या यहाँ पर जो हमें नजर आ रही हैं प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ लाइन के ऊपर बनने वाली इन स्ट्रेस लाइंस की, इसकी वजह से भी थोड़ा तनाव रहने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इनकी जो माइंड लाइन है बिल्कुल सीधी है, माइंड शार्प रहने वाला है, क्रिएटिविटी अच्छी रहने वाली है। लेकिन अलग अलग एजेस में इनका जो प्रभाव है आइलैंड्स का, यह भी इन्हें देखने को मिलेगा। और अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीटली बंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस तरह का मनी ट्रायंगल जो एक साइड से मरकरी लाइन के वीक होने की वजह से खुला हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इनके खर्चे भी काफी अधिक होने वाले हैं। विया लसीविया लाइन इनके हाथ में बन रही है, जो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। इस तरह की लाइन आप देख सकते हैं, जब भी शुक्र और चंद्र एरिया को जोड़ने वाली विया लसीविया लाइन हाथ में बने, तो यह इंडिकेट करती है किसी तरह की एडिक्शन को या किसी तरह की एलर्जी को। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने पर, अपने मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि मेडिसिन की एलर्जी भी हो सकती है, मेडिसिन की एडिक्शन भी हो सकती है, या फिर अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी किसी ऐसी बुरी लत की एडिक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। और अगर देखा जाए तो मून एरिया वीक हो रहा है और माइंड लाइन जो है यहाँ पर आइलैंड्स बन रहे हैं, तो ये सभी जो चिन्ह हैं कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम्स, मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें व्यक्ति को देते हैं। लाइफ में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर लाइफ लाइन की बात की जाए तो लगभग 75 की एज तक यह लाइन काफी स्ट्रांग होकर चलती हुई, 75 की एज के बाद यह लाइन थोड़ी सी कमजोर होती हुई और इसको सपोर्ट करती हुई यहाँ पर फेट लाइन चल रही है। एज इनकी और भी लंबी रह सकती है, 80 प्लस तक रह सकती है, लेकिन 75 के आसपास की एज में भी थोड़ी दिक्कत आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मून एरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो शुक्र एरिया है वो यहाँ पर काफी अच्छा है। शुक्र एरिया का उभरा हुआ होना व्यक्ति को कामुकता अधिक देता है, उसके साथ साथ लग्जरी चीजों का व्यक्ति को शौक रह सकता है, और शुक्र की जो चीजें हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके साथ जुड़ाव रह सकता है। और यह एरिया उभरा हुआ होना व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं बड़ी इजीली दिलवा देता है, तो सुख सुविधाएं लाइफ में रहेंगी, लेकिन साथ साथ विया लसीविया लाइन होने की वजह से एडिक्शन होने के चांसेस भी हैं। अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ऐसी किसी लाइन में है, अगर कुछ ऐसा यूज करते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस चीज की एडिक्शन इन्हें हो सकती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।